जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद दानिश और आज मैं काफ़ी ज़्यादा मजबूर हूँ कि आप लोगों के सामने ये वीडियो बना के मैं पोस्ट कर रहा हूँ। और मेरे वीडियो का जो पर्पस ऑफ कॉज है वो एज़ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट लॉ में अपने डिफेंस के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, जो कि मेरा अपना राइट है, मेरा हक है कि मैं अपनी चीज़ जो है अपने लोगों तक पहुँचा सकूँ या उनको बता सकूँ रियलिटी के बारे में, जो कुछ भी मेरी अपनी लाइफ से रिलेट चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। और क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं और मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको इस चीज़ का तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि मेरे साथ लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो गलत चल रही है, लेकिन उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मेरे साथ एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्योंकि उनको रियलिटी के बारे में पता नहीं है। तो आज जो कुछ भी मामला चल रहे हैं उसके बाद अब मेरी जितनी भी हदें थी वो क्रॉस हो गई हैं। और दूसरी बात है कि मेरे बर्दाश्त का अपना स्टेमिना जो है वो आज ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आज मैं इतने टाइम तक चुप रहा था, उसकी मेन वजह ये थी कि शायद तो मामला जो है वो एक रिजॉल्व होने की तरफ आ जाए या कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आ जाए, मामला किसी तरीके से चैप्टर क्लोज होने की साइड पे आ जाए। लेकिन सामने वालों की तरफ से अपनी अना और अपनी तकब्बुर के चक्कर में आकर जो है ना, उन लोगों ने मसले को अपनी अना का मसला बना लिया। प्लस ये कि गलती की जगह गलतान किए, उस पर उनको नदामत और शर्म नहीं है और ऊपर से बगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज मैं जितनी बातें करूँगा वो सारे प्रूफ्स के साथ करूँगा। जितनी भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह मैं सबके सामने जो है प्रूफ्स के साथ लेकर आऊँगा। क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इस चीज़ के बारे में शिकायत भी करते हैं कि आप गायब हो गए हैं, मिलना जुलना छोड़ दिया है, और इतने टाइम से जो है वो तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम डीप डाउन होते जा रहे हो, मामला तुम्हारे डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। तो इन सब का रीज़न क्या है? एक वक्त तक तो बंदा इन चीज़ों को रोक लेता है ताकि कोई भी मतलब बंदा इस तरीके की कोई भी टोपी करा देता है कि यार ये मसला है वो मसला है। लेकिन जब आपका जो एक लाइफ का टाइम होता है वो अगर थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो जाहिर सी बात है फिर अलग अलग किस्म के सवालात आपके रिलेटिव्स भी करते हैं और आपके दोस्त वगैरह भी करते हैं। मैं इस वक्त मेंटली तौर के ऊपर बिल्कुल जो है रिटार्डेड हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं पिछले 5-6 महीने से जो है हाई डिप्रेशन की वजह से मैं एक्सट्रीम लेवल का शुगर डायग्नोज पेशेंट हूँ। और 5-6 महीने से मेरे जो हाथ और पाँव के ऊपर वेट गैंग्रीन है, जो कि जाने का नाम नहीं ले रही। मैंने मुतादिद डॉक्टर्स के साथ रब्ता करा है, रब्ता करने के बावजूद भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि टांग कटेगी या XYZ अलग अलग तरीके के इलाज बताते हैं, लेकिन मेरे को किसी भी तरीके से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अब जो डॉक्टर्स मेरे मुझे रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो मैं उसके बाद देखता हूँ कि यार ज़िंदगी मौत का किसी को कुछ पता नहीं होता मोहताजी की, और जिनकी वजह से मोहताजी हुई है बेसिकली और जिनकी वजह से तमाम मामला हुए हैं, तो मैं उनको किसी तरीके से मंजर आम पे लेकर आऊँ और उनको जो है वो मैं एक्सपोज करूँ। मेरी जितनी बातें होंगी वो तमाम सबूतों के साथ होंगी। और जितना टाइम मैंने सब्र करा, मैंने सब्र करके देख लिया कि मसले का हल किसी चीज़ का नहीं निकल रहा है। मैंने एक मुकम्मल वीडियो 4 से 5 पार्ट कह लें या 3 से 4 पार्ट्स के अंदर मैंने रिकॉर्ड करके रख ली है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पोस्ट भी कर दूंगा। और जो जो बातें उसके अंदर चलती जाएंगी, जिसका भी नाम होगा जाहिर सी बात उसकी शक्ल, उनका एड्रेस, उनके काम काज करने की जगह, यहाँ तक के उनके रिलेटिव्स वगैरह का भी अगर नाम होगा तो उन सब का भी मैं बीच के अंदर व्हाट्सएप चैट्स कह लें, वॉइस नोट्स कह लें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स कह लें, और जितनी भी तरीके की वो थ्रेड्स देते थे, यहाँ तक कि मेरे बच्चे को मारने तक की जो थ्रेड थी उस तक के बारे में मैं भी आप लोगों को सारी चीज़ें सबूत के साथ बताऊंगा। और जिनके साथ ये मामला मेरे रिलेट हुए हैं, जो कुछ बंदे हैं जो कि गवाही के शक्ल के अंदर आप समझ सकते हैं, या गवाहान है, मेरे दोस्त यार हैं और मेरे भाई की तरह है, जो कुछ भी वो मुझे समझते हैं, उनमें से आधे लोगों के मेरे पास कुछ चैट्स पड़ी हुई हैं। और कुछ बंदे जो मेरे साथ मेरे वीडियो में मेरे साथ वो रिकॉर्डिंग में भी आगे इंशाल्लाह आप लोगों को नजर आएंगे कि ये मामला चले गए हैं। एक तो बगैरती की हद है उन लोगों की कि इतने टाइम तक उन लोगों ने इस मसले को लेके चले हैं। और मेरे बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है, मेरे ऊपर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और सामने वाली पार्टी जो गलतियां करने के बावजूद भी जो है वो अपने मज़े से सुकून से घर के अंदर बैठी हुई है, तो कहने की बात नहीं, मैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। और जितनी भी मेरे अंदर ताकत है, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तो मैं एज़ पर गवर्नमेंट लॉ लीगल वे के अंदर मैं अपनी सारी रिसोर्सेज को मैं यूज़ करूँगा, अपने सारे सबूतों को आगे भी मैं पेश करूँगा। और इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा, मुझे अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है मेरे हक़ के अंदर फ़ैसला करवाएगा। बाकी मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं जिनको थोड़ी बहुत बातें पता हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लेकिन मेरी उनसे भी गुजारिश है जिनको कुछ थोड़ा बहुत पता है कि कमेंट्स के अंदर आकर वो कोई भी अपनी ज़ात से कोई ऐसी बात ना करें, क्योंकि आपके बताने और मेरे बताने के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो जब मैं पूरी बात अपनी ज़बान से खुद कंप्लीट बताऊँगा तो इंशाल्लाह फिर वो भी देखेंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मुझे जो सीरियस टाइप की जो थ्रेट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो वो बाद में पोस्ट होगी। लेकिन उससे पहले जो मैं एक बात ये कर लेना चाहता हूँ कि अगर तो मेरे साथ कुछ भी इलीगल कोई भी एक्टिविटी होती है, या मेरे पर कोई भी केस गलत डाला जाता है, या मेरे साथ लाइफ के अंदर कुछ भी इंसिडेंट होता है
तो जिनके साथ ये मेरे मामलात हैं, जिन्होंने मेरे साथ दुश्मनी पाली हुई है, वही लोग जिम्मेदार होंगे जिनकी वीडियोज़ इंशाल्लाह आगे पोस्ट होने वाली हैं। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे अपने कुछ करीबी दोस्त हैं जिनके हाथों में मैंने वो वीडियोज़ दी हैं, मेरे अकाउंट्स हैं, और मेरी जगह पे वो लोग पोस्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि भाई मैं इस मसले को अब ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहता, मैं इस मसले को अब क्लोज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मौत का मुझे भी नहीं पता है, आगे वाली पार्टी का भी नहीं पता है। तो एटलीस्ट जिनको मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ उनके बारे में लोग जान जाएं, दुनिया उनको जाने, जो उनके रिश्तेदार हैं वो उनको जाने, और जो जो उनके साथ काम करते हैं या किसी भी मसलक से या मतलब से उनके साथ सलाम दुआ है, तो वो मोहताद हो जाएं, क्योंकि जो घटिया लोग होते हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। वैसे तो अल्लाह के सामने सजदे करने के टक्करें मारने के लिए ना हर इंसान बैठा हुआ होता है, लेकिन सच्चे दिल से जो वो अल्लाह ताला से अपने लिए नहीं मांगते। दिखावे के लोग होते हैं, मुंह पे दाढ़ियाँ रखी हुई होती हैं, लेकिन अंदर से मुनाफिक तरीन लोग होते हैं। और यहाँ तक कि अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त के बारे में भी उनकी गैरत नहीं जागती। और जो कुछ भी बात इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, जो मैं अभी कुछ अरसे के अंदर या कुछ टाइम के बाद जो है पोस्ट करना शुरू कर दूंगा, 3 से 4 पार्ट के अंदर मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को पता चलेगा मेरे बारे में। मेरा अपना पूरा मोहल्ला, मेरे अपने दोस्त अहबाब, मेरे तमाम रिश्तेदार गवाही दे सकते हैं कि मेरा ना इखलाक ऐसा है और ना मेरा मिजाज ऐसा है, और ना मैंने कभी अल्लाह ताला माफ़ करे किसी के साथ कभी कोई ज़्यादती का मामला किया है, और ना मेरे ऊपर कोई पुलिस केस है, ना मेरे ऊपर FIR है, इवन तो कि मेरे ऊपर कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। और अब आने वाले दिनों के अंदर अगर कुछ भी इस तरीके से लीगल एक्टिविटी होती है तो सबको मैं इस चीज़ से आगाही देना चाहता हूँ कि जो मेरे दुश्मनान हैं, जिनकी पोस्ट वगैरह होंगी, जिनके नाम और तस्वीरों के साथ आप लोगों को दिखाई देगा, आप लोग उनको जान जाएं कि वो लोग मेरे हक के अंदर कभी भी अच्छे नहीं थे, और ना वो आने वाले दिनों के अंदर अच्छे होंगे। और मेरी मौत का या मेरे ऊपर किसी नुकसान का या मेरी ज़ात अमाल का या मेरी औलाद के साथ कोई मामला होता है तो उस चीज़ के सबके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिनका मैं नाम लूँगा अगली वीडियो के अंदर। और कमेंट्स के अंदर भी लोगों को उन लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कितने लोग जो है मेरी चीज़ की गवाही दे सकते हैं। मैं जहाँ भी रहा हूँ, यहाँ तक कि जितनी जगह मैं बाहर रेंट पे भी रहा हूँ, तो वो लोग भी आज तक जो मेरे पड़ोसी एक्स नेबर्स हैं मेरे, वो भी मेरे साथ गवाही में खड़े हैं कि मैं किस तरीके के अखलाक वाला हूँ, और वो भी मामलात के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह के ऊपर मेरे साथ इंक्लूड रहेंगे इंशाल्लाह। और जो मेरे साथ गवाहों के अंदर है वो भी, और तमाम सबूत इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने हर चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसके बाद दुनिया ने फैसला करना है कि कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या अच्छा करा किसने क्या बुरा करा, और मेरे साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई जिसकी वजह से मैं आज इस नौबत पे आगे पहुँच गया हूँ कि मैं चलने फिरने से कासिर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर हूँ, यहाँ तक कि सोचने समझने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा जो मेरी डिस्टर्ब हो गई है। मैं किसी के साथ ज़्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ, और अपने ही मामलात के अंदर मैं पड़ा रहता हूँ हर वक्त सोच के अंदर। तो मैं अब इस चीज़ को अपने तक नहीं रखना चाहता कि जितनी अज़ियत उन लोगों ने मुझे दी है ना, तो उससे ज़्यादा ज़लालत इंशाल्लाह अल्लाह उनको भी देगा। और मेरी ज़िंदगी भर उनको जो है वो बद्दुआ है कि जिन्होंने मेरी औलाद के लिए या मेरे लिए या किसी भी तरीके का मुझे नुकसान दिया, जिस नौबत में मैं आज आगे पहुँचा हूँ, उनकी दूसरी औलादों के आगे भी है, उनकी ज़िंदगी में भी है, और उनको जब मरते दम तक कोई मामला हो तो इस चीज़ के बारे में उन लोगों को भी इल्म हो कि उन्होंने क्या ज़्यादतियाँ करी थी। अल्लाह ताला उनके आगे इंशाल्लाह लेकर आएगा। मैंने अपने तमाम मामला जो है वो अल्लाह के आगे भी रखे हुए हैं, और बाकी जो कुछ भी मेरे हाथ से जो कुछ भी होगा वो जाहिर सी बात है वो लीगल वे के अंदर होगा, इसके अलावा नहीं होगा। मैं तमाम लोगों को इस चीज़ के बारे में आज बता रहा हूँ तो वो आगाह हो जाएं, और इस चीज़ का जो है वो नोटिस में अपने ले लें कि मेरे साथ जितने भी गलत मामला चल रहे थे वो अब मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ। तो जो कुछ भी होगा फिर इंशाल्लाह देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।